अब हम सब देखेंगे लोदी व सैयद वंश, यानी राकेश यादव बुक से लोदी व सैयद वंश चैप्टर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करना ऑप्शन सही नंबर है ऑप्शन डी यानी कि 4। तो इसमें से सही क्या है? तो इसमें देखिए, तो सबसे पहले गुलाम वंश, इसी को अलवरी तुर्क के नाम से भी जानते थे, जिसके कब से कब तक 1206 से 1290 तक चलता है। उसके बाद खिलजी वंश आता है जो 1290 में बनता है, 1320 तक रहता है। उसके बाद आता है तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहता है। सैयद वंश 1414 में आता है, 1451 तक रहता है। उसके बाद लोदी आता है 1451 और 1526 तक। 1526 में आ जाता है बाबर। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित, यानी कि लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोदी वंश के बकलोल लोदी या बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस युद्ध ने भारत के मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी? तो जो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, इसी में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का एक पहला राजा था जो युद्ध क्षेत्र में ही मारा जाता है। यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन, देखिए यहाँ मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में मारा जाने वाला पहला दिल्ली सुल्तान था, पहला एवं अंतिम सुल्तान था, यहाँ पे लिखा गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, आगरा के संस्थापक, यानी कि आगरा की स्थापना किसने किया था? तो आगरा की स्थापना सन 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी? दिल्ली जो मुगल साम्राज्य की स्थापना पानीपत के पहला युद्ध के साथ ही रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा जो दिल्ली के अंतिम सुल्तान बना था? तो अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने पानीपत के पहला युद्ध में ये फिर मुगल वंश की स्थापना कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली सुल्तान के शासक कब समाप्त हो गए, यानी कि दिल्ली सल्तनत कब समाप्त हो गई? तो 1526 में समाप्त हो जाता है दिल्ली सुल्तान। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? तो लोदी वंश का संस्थापक है बकलोल लोदी यानी बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर सी। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और किसके बीच में? इब्राहिम लोदी के बीच में। सीजीएल में पूछा गया 2013 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, पानीपत का जो प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है कौन? अलाउद्दीन हसन, अलाउद्दीन बहमन हसन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने हम्पी के तिरुपति मंदिर यानी कि रायगोपुरम स्मारकों का निर्माण करवाता है? तो ये कौन करवाता है? ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेवराय, जो संगम साम्राज्य का एक शासक हो, यानी विजयनगर साम्राज्य का एक राजा हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15, यानी तुंगभद्रा जो दोआब है, जो लड़ाई नहीं लड़ी गई थी, तो कौन सी लड़ाई नहीं लड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर सी गोलकुंडा और अहमदनगर का जो साम्राज्य था, इसके बारे में लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि विजयनगर शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है? तो सबसे प्रसिद्ध शासक था कृष्णदेवराय। इसी के दरबार में तेनालीराम रहते थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 17 है, करा विजयनगर जो साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य के मध्यकालीन शहर वर्तमान में जाना जाता है किस नाम से? ऑप्शन नंबर सी हम्पी, जो अभी कर्नाटक में है। कराए कि विजयनगर के शासकों, विजयनगर जो था, विजयनगर के शासकों के
किस भाषा को बढ़ावा दिया था? तो ये भाषा थी, साउथ में चलता है तमिल, तेलुगु और संस्कृत, 3 भाषा को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कृष्णदेवराय के समकालीन कौन थे? तो कृष्णदेवराय के बारे में जानकारी मिलता है तुजुको बाबरी से, जो बाबर ने बोला था भारत का एक महानतम राजा कृष्णदेवराय को ही बोला था। ऑप्शन सी सही है। उस नदी का नाम बताइए जिसके किनारे विजयनगर जो शहर बसा हुआ। तो विजयनगर शहर जो किस नदी किनारे? तुंगभद्रा नदी किनारे। ऑप्शन डी सही है, तुंगभद्रा नदी किनारे बसा हुआ है। बहमनी राजाओं की जो राजधानी हुआ करती थी कहाँ? तो गुलबर्गा। बहमनी जो राजा होती थी कहाँ? इसी के जो संस्थापक है हसन गंगू, बहमन शाह के नाम से जानते थे, यहाँ पर दिया हुआ है बहमन शाह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कृष्णदेवराय की मित्रतापूर्ण संबंध किसके साथ था? तो पुर्तगालियों से इनका अच्छा संबंध था। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर, करा विजयनगर साम्राज्य के अवशेष प्राप्त होते हैं तो कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो विजयनगर हम्पी से, यानी हम्पी कर्नाटक से विजयनगर साम्राज्य के जो शेष प्राप्त होते हैं, अवशेष प्राप्त होते हैं। करा प्रसिद्ध मुस्लिम शासका थी चांद बीबी, इसका जो साम्राज्य क्षेत्र था कहाँ था? तो इसका साम्राज्य क्षेत्र था अहमदनगर में। क्वेश्चन नंबर है कि विजयनगर 25 में है कि कृष्णदेवराय ने हम्पी के कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया है। ये वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ? जो हम्पी है कहाँ? कर्नाटक में प्रेजेंट में हम बतेबे किए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि तालीकोटा का जो प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? तो 1565 ईस्वी। इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का विघटन हो जाता है, खत्म हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किला को छीन लिया था? तो छीनने वाला शासक था हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने क्या किया? वह नगर जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लेता है, बहमन हरिहर द्वितीय छीन लेता है। उसके बाद तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य ने किस राजवंश का शासक था? तो तालीकोटा युद्ध हुआ था उस समय विजयनगर में किसका था? तो उस टाइम तुलुक वंश था, यानी कि तुलुक। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विजयनगर शहर किस शहर के नाम से भी जाना जाता था? तो इसको हम्पी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि अभी वर्तमान में हम्पी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना था? अभी बताए थे 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था जो इसी का कारण बना था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, विजय जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना धर्मपाल करता है। पाल वंश का एक महानतम राजा होते थे धर्मपाल। इसने सन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो 775 से 800 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना करता है। जब जाता बख्तियार खिलजी 1202 और 1203 में तो नालंदा यूनिवर्सिटी और ये जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी दोनों को नष्ट करते हुए चला आता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में शासन नहीं किया था? तो शासन नहीं किया था तो गौरी वंश। गौरी वंश तो सिर्फ गौरी जो आता है सिर्फ लूट मचाकर, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर वह चला जाता है। उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन जोड़ा गलत है? तो जोड़ा गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही गलत है, यानी कि जो फाहियान आया था मलेशिया से नहीं आया था, वो चाइना से आया था। किस शताब्दी में दिल्ली को कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? यानी कि निर्माण को शुरू करवाता है तो 12वीं शताब्दी में ये क्या करता है? शुरू करवाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर कराए कि प्राचीनतम जो भारत कितने जनपद में थे? तो प्राचीनतम भारत जो टोटल कितने जनपद में? तो ऑप्शन नंबर बी 16 जनपद में बटे हुए थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जो प्रसिद्ध जो यात्री था मार्को पोलो वह किस देश का निवासी था? तो मार्को पोलो आया था इटली से। ऑप्शन नंबर बी इटली अभी यूरोप महादेश में पड़ता है। निम्नलिखित में से वंशों के शासनकाल के क्रमबद्ध में सजाना है तो सबसे पहले कौन वंश? खिलजी वंश आता है। ऑप्शन नंबर खिलजी वंश हो जाएगा। उसके बाद आता है किसने? तुगलक वंश। 1-3-2 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में सही होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कुषाण साम्राज्य की स्थापना, यानी कि कुषाण साम्राज्य की स्थापना किसने? कुजुल कटफिसस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? इसकी राजधानी होती थी कांचीपुरम, जो कांचीपुरम प्रेजेंट में अभी तमिलनाडु में स्थित है। किस शासक का नाम युवराज खुर्रम के नाम से जानते थे? युवराज खुर्रम के नाम से इसका दुलरुआ नाम था खुर्रम, तो खुर्रम के नाम से शाहजहां प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा ऐसा तोमर राजपूत था जिसके अधीन पहला शहर कौन सा था जिसने अपना साम्राज्य की राजधानी बनाता है? तो तोमर अंगपाल जो होते हैं, अनंगपाल ही दिल्ली की स्थापना करता है और अपना दिल्ली को ही अपना खुद का राजधानी बना लेता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो नूरजहां जो बनती एक विधवा होती है जो किससे शादी करती है? ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर के साथ शादी करती है। देखिए यहाँ कुछ डिटेल्स दिया हुआ है कि जहांगीर की पत्नी का नाम मेहरुनिसा, यानी कि नूरजहां जिसकी असली नाम मेहरुनिसा था और जहांगीर ने इसे नूर महल और नूरजहां का उपाधि दिया था। इसको जो देखा था कब? नवरोज़ त्यौहार था, उसी के उपलक्ष्य इसको देखा था और मोहित हो गया, उसके बाद इसके साथ विवाह कर लेता है। पृथ्वीराज तृतीय, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में ही बोला जाता है। पृथ्वीराज तृतीय दो नाम है इसका। किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो चौहान वंश के महानतम शासक में से एक थे। कराए कि हुमायूं ने अपने मकबरे के वास्तुकार कौन थे? यानी कि जो हुमायूं का जो मकबरा था इसका जो डिजाइनर यानी कि कह सकते हैं इंजीनियर कौन था? तो मीरक मिर्ज़ा था। ऑप्शन नंबर सी। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार हराता है, उसके बाद हुमायूं दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। कह रहा है किस शताब्दी में गोल गुंबज का निर्माण करता है? तो गोल गुंबज का निर्माण 17वीं शताब्दी में होता है। गोल गुंबज की स्थापना बीजापुर का एक सुल्तान होता है, कौन? यूसुफ आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, जो कर्नाटक में स्थित है, इसकी स्थापना करवाता है। एक मकबरा के रूप में होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर जब सम्राट बना था तो उस समय उसकी उम्र क्या थी? जब सम्राट बनता है उसके पिताजी डेथ कर जाते हैं, उसके बाद 13 वर्ष की उम्र में ही ये सम्राट बन जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि औरंगजेब ने किसे अपने शासनकाल में कैद कर लेता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। शाहजहां को अपने शासनकाल, यानी कि शाहजहां जो होता है औरंगजेब के बाबूजी होता है, उनको मतलब कि पहले ही कैद कर लेता है उत्तराधिकारी के लोभ से। कह रहा है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा यूपी में स्थित है, सिकंदरा के पास। सिकंदरा एक यूपी का सिटी है, उसी के पास है बुलंद दरवाज़ा, दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1494 ईस्वी में फरंगना के शासक बनाया गया था, उस समय उसकी उम्र क्या थी? तो 12 वर्ष थी। तो किसका था? तो बाबर का। जब फरंगना का शासक बनता है उस टाइम बाबर का उम्र सिर्फ मात्र 12 वर्ष का होता है। नेक्स्ट नंबर, उनके पिता का नाम देखिए शेख मिर्ज़ा था। वो 12 वर्ष की उम्र में 1494 ईस्वी में फरंगना के शासक बनता है और 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत का अंत करता है एवं भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है कि यानी कि किस राजा का नाम सलीम हुआ करता था? तो सलीम के नाम से फेमस थे कौन? जहांगीर। ऑप्शन सी सही है, सलीम के नाम से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चार मीनार के निर्माण किसने करवाता है? कौन करवाया है? तो इसको करवाता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये हैदराबाद का एक निज़ाम हुआ करता था उस टाइम को, जो 1591 ईस्वी में उस शहर के अंदर प्लेग को समाप्ति की खुशी में, यानी क्या हुआ था, जो हैदराबाद सिटी था उस सिटी में पूरे प्लेग फैल गया था, लेकिन 1591 में क्या हो गया, इस पर विजय प्राप्त कर लिया और इसी के उपलक्ष्य में उसकी स्थापना कुली कुतुब शाह ने चार मीनार के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि किस मंगोल शासक ने 1219 ईस्वी में ट्रांस ऑक्सियाना के उत्तर पूर्व ईरान पर आक्रमण किया था? तो वह शासन कौन सा था? तो 53 का ऑप्शन डी, चंगेज खान जो था क्या किया था, अटैक किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 नंबर कह रहा है कि भारतीय मुगल चित्रकला किस मुगल साम्राज्य के शासनकाल में शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, चित्रकला, यानी कि हुमायूं शुरुआत तो किया था इसने, लेकिन सबसे महानतम यानी चित्रकला के नाम से जानते थे जहांगीर को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, दारा शिकोह ने अपने भाई के साथ संघर्ष
संघर्ष में किसके द्वारा मारा जाता है, यानी कि अपने भाई से ही मारा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी औरंगजेब और दारा शिकोह दोनों भाई था। बड़ा भाई था दारा शिकोह और छोटा भाई था औरंगजेब। दोनों के बीच में धर्मट का युद्ध होता है, देवराई और धर्मट का युद्ध, इसी में ये मारा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। 56 नंबर का रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी अल-बरूनी ने किस किताब में दिया है। तो इसकी जानकारी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किस में मिलता है, किताब उल हिंद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कह रहा है भारत में तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन आता है। तो भारत में तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश। ऑप्शन नंबर डी सही है। गुल खिले तो सैयद लोदी। 58 नंबर क्वेश्चन है कि बाबर ने 1528 ईस्वी में चंदावर में किसको पराजित किया था। तो 1528 में देखिए बाबर किसके साथ लड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी, मेदिनी राय के लड़ता है और इसको मेदिनी राय को भी क्या कर देता है, पराजित कर देता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 59 नंबर, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण कौन करवाता है। तो चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य के चौहानों ने 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमर राजपूत की हार हुई थी। तो उसमें सही आंसर है क्या। तो ऑप्शन नंबर 60 के क्या है, 60 के आंसर है बी, यानी किसका हार हुआ था। तो अजमेर का हार हो गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है, अजमेर का हार हो गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61, कराए कि हम्पी के शासकों के निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो हम्पी के जो स्मारक है इसका निर्माण किसने करवाता है। तो हरियर एवं बुक्का करवाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कराए कि 16वीं शताब्दी में दिल्ली का जो लाल किला किस शासक का निवास स्थान था, यानी कि जो दिल्ली का जो 16वीं शताब्दी में किसका यानी कि मुगल ही वहाँ रहते थे, लाल किला में मुगल रहते थे। ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से हमारा सैयद वंश एवं लोदी वंश की समाप्ति होती है राकेश यादव बुक से।